अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम मोहम्मद यासिन है और आप देख रहे हैं सरोया हर्बल चैनल। मेरी इस वीडियो में आप डैंड्रफ के मतलब जानेंगे। सर से भूसी उतरना यानी कि डैंड्रफ जो होता है ये बहुत कॉमन एक मर्ज़ है जिसमें काफ़ी लोग मुब्तला मर्ज़ होते हैं। इसमें जो लोग सर्दियों में ज़्यादा मुब्तला होते हैं और सर से हर वक्त सर से डैंड्रफ चढ़ती है यानी कि सर से भूसी उतरना इसको कहते हैं। तो इसके असबाब हैं, दर्जा झैल इसके असबाब हैं। एक तो जो होता है वो सर पर तेल वगैरह का इस्तेमाल ना करना, और जो होता है काफ़ी अरसा तक नहाना ना और इस तरह गंदे रहना, इससे भी डैंड्रफ पैदा होता है। और गैर मियारी जो होते हैं शैम्पू वगैरह का इस्तेमाल, ये भी डैंड्रफ पैदा करता है। और इसके दूसरे जो असबाब हैं उनमें चाय नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, यानी चाय वगैरह बहुत लोग पीते हैं तो जिससे ये डैंड्रफ जो होती है पैदा होती है, खुश्की होती है, खुश्की से ये डैंड्रफ पैदा होती है। उसके साथ गरम खुश्क जो चीज़ें होती हैं इनसे भी, इनका भी जो गरम खुश्क जो ग़िज़ाएँ होती हैं उनका बार बार इस्तेमाल जो होता है वो भी डैंड्रफ को पैदा करता है, इसके असबाब में शामिल है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। बालों की जड़ों का वर्म जो होता है, हार होता है, यानी कि ये गर्मी की वजह से होता है। और इसमें जो फॉलिकल जो होते हैं, बालों के फॉलिकल जो होते हैं वो उनमें स्केड आ जाता है, उनमें श्रिंक हो जाता है और उसमें जो अफराज़ात जो होते हैं और स्क्रीशन जो होती हैं वो रुक जाती हैं, तो वहाँ वो जमना शुरू हो जाती हैं उसकी सतह के साथ। वहाँ एक लेयर जो होती है वो बनाती हैं, एक तह बना लेती हैं, उससे कि इसके साथ फिर ख़ारिश वगैरह होने लग जाती है। तो इस तरह ख़ारिश होती रहती है और सर से ये भूसी उतरती रहती है, यानी डैंड्रफ जो होती है वो शोल्डर आपके कंधों पर गिरती रहती है और बहुत एक नामुनासिब लगता है ये मर्ज़ इसी तरह रहे तो फिर ख़ारिश बढ़ती रहती है और सर से बाल गिरने लगने शुरू हो जाते हैं और जो आपके जो बाल गिरते रहते हैं और इस तरह गंजापन होने का भी ख़तरा बढ़ जाता है। यानी गंजापन भी, अक्सर लोगों के बाल गिरते रहते हैं और फ्रंट साइड पे उनको निशान बनने शुरू हो जाते हैं और होते होते ये सर के बाल और गंजपन का सबब बन जाता है। इसके इलाज के लिए आप तारे मीरा का तेल और सरसों का तेल दोनों बराबर वज़न मिलाकर अगर आप सर पर हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल करें तो नहाने के बाद भी इस्तेमाल करें या नहाने से पहले इस्तेमाल करें। जैसे तो अगर आप तारे मीरे का तेल नहाने से पहले सर पर लगाएं और तो अगर इससे आपको ख़ारिश वगैरह महसूस ना हो, चुभे ना सर पर, तो फिर आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको सर पर ये चुभता हुआ महसूस हो तो इसके साथ आप बराबर वज़न जो सरसों का तेल जो है इसमें मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये आपके चुभने का एहसास नहीं होगा, चुभन नहीं होगी और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सरसों का तेल, तारा मीरे का तेल और इसमें आप दही वगैरह डालकर भी इस्तेमाल करें तो 2-3 घंटे तक अगर आप सर पर लगा रहने दें और अगर इस तरह धूप में बैठे रहें और तो इससे, इसके बाद आप नहा लें तो इससे भी ये बहुत ज़्यादा जो फॉलिकल जो होते हैं वो उनके जो स्केड होता है, जहाँ वो सुराख होते हैं, यानी कि बालों के साथ जो स्केड सुराख होते हैं, उनको फॉलिकल जो होते हैं वो खुलने लग जाते हैं और उधर से रतूबात होती हैं जो वो उधर से अखराज उसका होना लग जाता है। तो इससे फिर वो जो आपकी ख़ारिश का जो मसला होता है, डैंड्रफ का मसला है, वो दूर होना शुरू हो जाता है। इसके साथ आप ग़िज़ाएँ जो हैं वो दर्जा झैल ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करेंगे तो ये मुस्तकिल तौर पर ये मर्ज़ ख़त्म होगा। ये ऐसा मर्ज़ है जिसमें काफ़ी लोग मुब्तला हैं और काफ़ी कुछ इस्तेमाल कर शैम्पू भी इस्तेमाल करते रहते हैं और दूसरे टोटके भी लगाते हैं, लेकिन डैंड्रफ ख़त्म नहीं होती। इसके लिए जो मैंने नुस्खे बताए हैं, आपको तरीक़ाकार बताया है, उस पर आप अमल करें। उसके साथ आप ग़िज़ाएँ, दर्जा झैल ग़िज़ाएँ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये मुस्तकिल तौर पर डैंड्रफ का मसला हल हो जाएगा। आप दर्जा झैल ग़िज़ाएँ इसके लिए इस्तेमाल करें, डबल रोटी एप्पल जैम के साथ इस्तेमाल करें और इसके साथ अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल करें तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर अब सर्दियों में आप शलजम सफ़ेद और जो शलजम पीले जो शलजम होते हैं इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं
और आप मोगरे वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दाल माश इसके लिए फ़ायदेमंद है, और दाल जो है वो दाल मूंग इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इस तरह आप गर्म खुश्क चीज़ों से परहेज़ करें। अंडा वगैरह, अंडा का इस्तेमाल, गोश्त वगैरह होते हैं उसके, उससे थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा। इसको, जिसको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उसको गर्म खुश्क चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। सर्दियों में साग, मेथी, पालक और गोश्त वगैरह जितने भी हैं, और मछली और इस तरह ये चीज़ें अगर आप बंद करते हैं, और इसके साथ अगर आप जो ग़िज़ाएँ मैंने बताई हैं, शलजम पीले, शलजम सफ़ेद, मोगरे, दाल माश, दाल मूंग और चने का शोरबा, और कुछ भुने भुने हुए चने जो हैं इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसके लिए वो इस्तेमाल करें। जूसेस इसके लिए बहुत मुफीद हैं। माल्टे, मौसमी, किन्नू का जूस, गाजर और चुकंदर का जूस इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके साथ आप पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करेंगे। और दूध जलेबी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पानी आपने दिन में पीना है, और आप सर्दियों में लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये डैंड्रफ का मसला बढ़ने लग जाता है। फॉलिकल जो होते हैं जिस्म के अफराज़ात, उससे अखराज नहीं हो पाता, तो वो जिस खून के ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हुए मुख्तलिफ़ अमराज पैदा करते हैं। इसमें दाने वगैरह भी चेहरे पे निकलने लग जाते हैं, और सर पे तो इसका ज़्यादा असर होता है, तो डैंड्रफ वगैरह ज़्यादा पैदा होने शुरू हो जाती है। इसलिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो अगर आपको हल्का पीला पेशाब आता है तो ठीक है, अगर आपको गहरा पीला पेशाब आता है तो आप पानी पिएँ, और इसको पेशाब वगैरह के रास्ते जो है वो इसका अखराज होगा, तो इससे फिर ये डैंड्रफ का मसला दूर हो जाएगा।